बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शेफ़ समरीन। वेलकम बैक टू माय चैनल। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए डिलीशियस है स्मोकी फ्लेवर की दही दुआ गोश्त की रेसिपी लेके आई हूं। रेसिपी नहायत आसान और सादा है और घर के इंग्रेडिएंट्स के साथ ही हम बनाएंगे। बनकर भी ये फटाफट रेडी हो जाती है सिर्फ 30 मिनट में। रेसिपी अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नहीं है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चले जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने मटन का मीट लिया है 1 किलो। आप चाहे तो बीफ और चिकन से भी बना सकते हैं। जी, सबसे पहले इसका एक स्पेशल सा मसाला रेडी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने छोटी इलायची ली है 4 अदद। साथ में मैंने जावित्री का पीस लिया है आधा। 2 बड़ी इलायची ली है मैंने यहाँ पे। साथ में मैं यहाँ दालचीनी ले रही हूँ 1 इंच का टुकड़ा, जिसे मैंने 2 पीसेस में तोड़ लिया था। साबुत काली मिर्च ऐड कर रही हूँ 1 चाय का चम्मच। धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ यहाँ मैं 2 टेबलस्पून भर के। आप चाहें तो साबुत सूखा धनिया भी ऐड कर सकती हैं। मेरे पास पाउडर था, मैंने वही ऐड कर दिया। अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून जितना भर के सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर रही हूँ। जायफल लिया यहाँ पे मैंने आधी। जी, साथ में मैं इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ तकरीबन 4 पीस। बस इसको हम ड्राई रोस्ट करेंगे तकरीबन लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए। जी, इसको अब हम रख देंगे साइड पे और इसे बारीक पीस लेंगे। जी वीवर, यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है। इसमें मैं 3/4 कप जितना कुकिंग ऑयल ऐड कर रही हूँ, पौना कप जितना। इसमें मैं गोश्त ऐड करूँगी। फ्लेम यहाँ मैंने मीडियम टू लो कर दिया है। बस इसे हम भूनेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। जी, फ्लेम आपने हाई नहीं रखना, बस मीडियम ही रखना है। अब मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ 1 खाने का चम्मच भर के। इससे गोश्त की स्मेल भी ख़त्म हो जाती है और फ्लेवर भी ज़बरदस्त आता है। जो कुर्बानी के गोश्त से भी एक ख़ास किस्म की हींग और स्मेल आती है, वो इससे ख़त्म हो जाती है लहसुन के साथ फ्राई करने से। जी व्यूअर्स, अब मैं इसमें प्याज ऐड कर रही हूँ। पिसा हुआ प्याज है जो मैंने फ़ाइन चॉप किया हुआ था। 2 प्याज लेके उन्हें मैंने फ़ाइन चॉप कर लिया था, वो ऐड कर दिए। जी, ऐड करने के बाद अब मैं इसमें टमाटर ऐड कर रही हूँ। 2 मीडियम साइज़ के टमाटरों को मैंने छील लिया था और इसको रफली सा कट कर लिया था। बस इसे भूनूंगी मैं तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। अब मैं इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ। नमक ऐड करूँगी इसमें 1 खाने का चम्मच भर के। साथ में हल्दी पाउडर ऐड करूँगी इसमें आधा चाय का चम्मच, छोटी चम्मच। पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करूँगी आधा चाय का चम्मच। कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ इसमें मैं 1 चाय का चम्मच। बस अब हमने और कोई भी मसाला ऐड नहीं करना। इसे भूनूंगी मैं 3 मिनट के लिए, ताकि जो मसालों का कच्चापन है वो निकल जाए। आप देख सकते हैं कि गोश्त ने अपना पानी भी छोड़ दिया, इसलिए मैं इसमें पानी ज़्यादा ऐड नहीं करूँगी। पानी ऐड कर रही हूँ यहाँ पे मैं 1 कप जितना, और इसको लगाऊंगी मैं प्रेशर कुकर में 10 मिनट के लिए गला लूँगी। व्यूअर्स, यहाँ गोश्त को पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। विसल मैंने हटा दिया है। आप देख सकते हैं हमारा कितना शानदार सा गोश्त गल भी गया है और इसका मसाला भी बनके रेडी हो गया है। व्यूअर्स, आपको मैं दिखा रही हूँ एक बोटी तोड़ के कितनी बेहतरीन सी ये गल गई है। आप चाहे तो इसको ढक्कन लगा के 30 से 40 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कुक कर सकते हैं। इसका शानदार सी ग्रेवी बन के रेडी हो गई है। इसलिए प्याज जो थे वो मैंने चॉप करके इसमें ऐड किए थे। जी व्यूअर्स, अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून 2 खाने के चम्मच भर के जो हमने मसाला पीसा था वो ऐड कर रही हूँ। अगर आप ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो इसमें 1 टेबलस्पून और ऐड कर सकते हैं। ये मसाला ऐड करने के बाद इसको मैं भूनूंगी 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि उसका जो फ्लेवर है वो अच्छी तरह गोश्त में अब्जॉर्ब हो जाए। ये अब मैं इसमें ऐड करूँगी दही। यहाँ पे दही ऐड कर रही हूँ 1/4 कप जितना फेंटा हुआ। ये दही ऐड करने के बाद यहाँ पे मैं इसे तब तक के लिए फ्राई करूँगी, भूनूंगी जब तक दही अच्छी तरह ड्राई हो जाए, ऑयल मुकम्मल तौर पे ऊपर आ जाए और बेहतरीन सा स्मूथ सा हमारा दानेदार सी ग्रेवी बन के मसाला बन के रेडी हो जाए। जी व्यूअर्स, बस इसको भूनते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पे फ्लेम ऑफ कर दूँगी। इसे बहुत ज़्यादा और नहीं मैं भूनूँगी। बेहतरीन सी खुशबू के लिए यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ हरी मिर्च 3 स्लाइसेस में कट की हुई। जी, खुशबू भी देगी और साथ में ये फ्लेवर भी देगी, ज़बरदस्त था। हरा धनिया डालूँगी इसमें, इससे लुक तो प्यारी आती है, खुशबू भी बहुत मज़े की आती है। व्यूअर्स, ये हमारा बेहतरीन सा गोश्त मसाला बन के रेडी है।
जी चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। दही धुआं गोश्त बनाने के लिए या इसमें दही का होना भी ज़रूरी है और साथ में धुआं का होना भी ज़रूरी है। इसके लिए इसको मैं शिफ्ट कर रही हूँ, ट्रांसफ़र करूँगी एक बाउल में। जी सर्विंग डिश में इसको मैं ऐड कर रही हूँ। व्यूअर्स आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन सा मसाला बन के रेडी हुआ है। खुशबू इतनी कमाल की आ रही है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती। ऐसे मैंने सर्विंग डिश में इसको ऐड कर लेना है। जी इसमें मैं आप फेंटा हुआ दही ऐड कर रही हूँ 200 ml जितना। बिल्कुल ये खट्टा नहीं होना चाहिए और आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग इसको ऐड कर सकते हैं। मैंने तकरीबन 4 टेबलस्पून इतना ऐड किया, बाकी जब आप जितना सर्व करें ऐड करते जाएं। अब मैं इसमें स्लाइसिस में और रिंग में कट की हुई प्याज ऐड कर रही हूँ। इससे बहुत ज़बरदस्त सी लुक आती है। साथ हरा धनिया और हरी मिर्च से इससे गार्निशिंग कर लूँगी। अब देंगे हम इसको कोयले का धुआं। कोयला का धुआं देने के लिए मैंने एक कोयला लेके उसे अच्छी तरह ढका लिया था। जी एक मैं यहाँ पे स्टील की बाउल लूँगी, उसमें मैं कोयला ऐड करूँगी, उसके ऊपर ऑयल के चंद ड्रॉप्स मैं डालूँगी तो इस तरह धुआं आना शुरू हो जाएगा। इसको कवर करूँगी 2 मिनट के लिए। इससे ज़्यादा आप इसे ना रखिएगा वरना जो आपका सालन है वो कड़वा हो सकता है। जब भी आप धुआं दें सिर्फ 2 मिनट के लिए दें। जी व्यूअर जिसको मैं हटा दूँगी, हमारा बेहतरीन सा स्मोकी फ्लेवर का दही धुआं गोश्त बन के रेडी है। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।